नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो क्लास थी, इससे पहले की क्लास में आपने परसेंटेज को सीखा। अब हम लोग परसेंटेज से आगे बढ़ेंगे और परसेंटेज देखिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर लाभ हानि समझ में आएगा। मैंने इसके पहले भी बताया है कि अगर परसेंटेज आपको समझ में नहीं आता है तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गए। ये सारे चैप्टर परसेंटेज पर बिल्कुल बेस्ड हैं। अगर ये परसेंटेज आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप अगर बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से और लाभ हानि भी अगर आप बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले परसेंटेज को पूरी तरह से देखिए। परसेंटेज वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद लाभ हानि पर आइए। लाभ हानि भी हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। उन बच्चों के लिए ये क्लास है जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं परसेंटेज और लाभ हानि के, जिनको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, उनके लिए ये क्लास है। स्पेशली उनके लिए ये क्लास है। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मैथ आता है वो लोग भी चाहें तो इसे देख सकते हैं। हालांकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल जीरो से सीखनी है। तो चलिए आज हम लोग लाभ और हानि पर कुछ बातें करेंगे। लाभ और हानि को कुछ सीखेंगे। तो इनका क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज समझ लेंगे कि परसेंटेज जो है बिल्कुल परसेंटेज पर बेस्ड है ये लाभ और हानि। वहां पर क्या बात होती थी कि 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। यहाँ पर क्या होगा कि कोई आदमी है, वो 100 रुपए की कोई चीज लेकर आया, ठीक, और उसको 20 रुपए ज्यादा में यानी 120 रुपए में उसने कोई चीज बेच दी। तो आप बोलेंगे कि इसका लाभ जो होगा वो 20 रुपए होगा। यानी इसने 100 रुपए की चीज खरीदी और 120 की बेच दी, तो इसको कितने रुपए मुनाफा हुआ? इसको 20 रुपए मुनाफा हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि इसको हमको परसेंटेज में बताओ कि उसको कितना परसेंट मुनाफा हुआ। तो जो मुनाफा होता है वो निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य का सहारा लिया जाता है। क्रय मूल्य का सहारा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो मुनाफा हुआ है वो इसी मूल्य में ना हुआ है। ये 100 रुपए का खरीदा, फिर इसी 100 रुपए में तो उसे 20 रुपए मुनाफे मिले, तभी तो 120 रुपए हुआ। इसीलिए मुनाफा हमेशा क्रय मूल्य में आप निकालेंगे। तो देखिए, क्रय मूल्य आपका है 100 और मुनाफा कितना हुआ यहाँ पर? मुनाफा देखिए, तो जब मुनाफा निकालने के लिए यानी हमको लाभ निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? अगर हमको लाभ निकालना है कि कितना मुनाफा हुआ, कितना लाभ हुआ किसी चीज में, तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ा कि ये है विक्रय मूल्य, जिससे बेचा इसने। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य से इसने उस वस्तु को बेचा। कोई वस्तु रही होगी, उसने 100 रुपए में खरीदी होगी और 120 में बेची होगी। तो जो जिस मूल्य में उसने खरीदी यानी 100 रुपए में खरीदी तो 100 रुपए होगा उसका क्रय मूल्य, और 120 रुपए में बेची तो 120 होगा उसका विक्रय मूल्य। अब हमें यहाँ पर लाभ निकालना है दोस्तों। लाभ निकालने का सिंपल सा फंडा है कि विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य होगा, इस विक्रय मूल्य में हमको क्रय मूल्य को घटा देना है। ठीक, जब हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मुनाफा हुआ। जैसे यहाँ पर अगर लाभ की बात की जाए तो यहाँ पर लाभ कितना निकलेगा? विक्रय मूल्य है 120 रुपए और देखिए क्रय मूल्य है 100 रुपए। यहां से मैंने इतना इजी इसलिए लिया क्योंकि यहां से आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ जानी चाहिए कि लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फार्मूला आखिर आया कहां से। दोस्तों, अगर आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर उसको 120 में बेचेंगे तो मुनाफा आपको कितना होगा? ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि 20 रुपए मुनाफा होगा। अब यही 20 रुपए कैसे आप पता चल गया? तो इसको ही निकालने का तरीका है, क्योंकि जब आगे थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट होंगे, जब थोड़ा कठिन क्वेश्चंस होंगे तो उनमें आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दिया तो कितना निकला? इसका लाभ निकल आया 20। अब देखिए, जब इसका लाभ परसेंटेज में निकालने की बात हो तो मैंने अभी आपको बताया
कि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य जितना होगा इस पर 20 रुपए लाभ हुआ तो क्रय मूल्य पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए 20 रुपए लाभ हुआ इसको और इसका क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था और जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा होगा। ठीक है, देखिए 20 रुपए लाभ हुआ, 100 में 20 लाभ हुआ और परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 20% आ जाएगा, यानी जो लाभ हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, उसको जो भी लाभ हुआ है वो लाभ 20% हुआ है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमको ये ना दे कि उसको 120 रुपए में उसने किसी चीज को बेचा। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे बोले कि उसने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसको 20% लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए कोई चीज उसने 100 रुपए में खरीदी है और उसको 20% लाभ हो रहा है, 120 ये जो दिया गया है विक्रय मूल्य ये वहां पर नहीं दिया गया है, हमको यही निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्रय मूल्य दे दिया गया है, अब हमको क्रय मूल्य का ही यूज करना है। 100 रुपए मान लीजिए इसका, ये देखिए क्रय मूल्य जो 100 रुपए दिया गया है ये 100 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। अब ये 20% इसका लाभ है तो 20% 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20 यानी 100 में 20% लाभ मिला ना, तो 100 का 20% क्या होगा दोस्तों, 100 का 20% होगा 20 रुपए, 100 का 20% होगा 20 रुपए और इसमें 20 रुपए जोड़ दिए तो कितना निकल के आ गया, 120 देखिए निकल के आ गया। तो दोस्तों अगर लाभ और हानि का कुछ फंडा समझ में आया है तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10 और 11 के अनुपात में है, 10 और 11 के अनुपात में कौन है, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। अब देखिए इसका फंडा समझिए क्या है, क्रय मूल्य दिया गया है 10 और विक्रय मूल्य 11, इनका अनुपात दिया गया है और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये अनुपात में दिया गया हो या यहाँ पर सीधे सीधे संख्या ही दे दी गई हो। लाभ प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर अगर लाभ देखें तो विक्रय मूल्य कितना है 11, क्रय मूल्य है 10। लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितना निकला 1। और जो लाभ निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना दिया गया है 10 और 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। क्या निकला 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 10%। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 10 और 11 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा 10% निकलेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। देखिए एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। देखिए मान लीजिए घड़ी का अंकित मूल्य है 100 रुपए और यह घड़ी में 5% की छूट दे रहा है, यानी बेच रहा है 95 रुपए की। देखिए जब घड़ी का अंकित मूल्य आप 100 मानेंगे और इसमें 5% की छूट होगी तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 95 में बेचेगा। और फिर क्या कह रहा है कि यदि वह 7% की छूट दे दे, 7% यानी 7% अगर कम कर दे, ये 100 अंकित मूल्य है और 7% की छूट दे दे तो कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 93। 93 का अगर बेचने लगे तो क्या कह रहा है 15 रुपए कम कमाता है। यहां पर देखिए 95 कमा रहा है, यहां पर 93 कमा रहा है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 2। यहां पर तो ये 2 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए कब कमा रहा है, जब ये 5% और ये 7% की छूट देता है तो ये 2 रुपए कमा रहा है, लेकिन ये कम कमा रहा है। ये क्या कह रहा है कि अगर 15 रुपए कम कमाता हो, 15 रुपए कम कमाता हो, तो यहां पर देखिए 2 यूनिट बराबर कितना है 15, 2 यूनिट बराबर 15।
तो अगर इसको 100 बनाना हो, अंकित मूल्य पूछा गया है कितना होगा, अंकित मूल्य यानी 100 यूनिट निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसको 50 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 100 यूनिट हो जाएगा। इसको भी 50 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 25 75 यानी 750। तो इसका अंकित मूल्य कितना निकलेगा दोस्तों, इसका अंकित मूल्य रहा होगा 750। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 425 पर बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 पर बेचने पर हानि है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए जब 425 पर बेचा तो उसको कुछ लाभ हुआ, जब 425 पर बेचा तो कुछ लाभ हुआ, और जब 355 पर बेचा तो कुछ हानि हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि ये जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुआ है, इतने में बेचने पर, तो इसका क्रय मूल्य पूछा है। मतलब ये कितने में खरीदा गया होगा ये पूछा है। देखिए ये जो खरीदा होगा क्रय मूल्य होगा, ये इन दोनों के बीच का नंबर होगा। बीच का नंबर क्यों होगा, क्योंकि यहां से फिर ये जितना कम होकर जाएगा उतना ही आगे बढ़कर जाएगा, तभी तो इसको जितने रुपए की लाभ होगा उतने रुपए की हानि होगी यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो सीधे सीधे इसको जोड़ दिया, 5 5 10 और 5 2 7 1 8, 4 3 7 बटे 2, 2 3 6, 2 नहीं 18, 390 जो होगा वही इनके बीच का नंबर होगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया, इनके बीच का नंबर कितना निकला, 390, यानी 390 उसका क्रय मूल्य रहा होगा। तो जब 425 में बेचेगा तब जितना लाभ होगा 355 में बेचने पर उतनी ही हानि होगी। एक दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या है, इसमें इसको घटा देंगे, कितना आएगा 0, 12 में 5 गए 7, 70 बचा। यानी इनके जो बीच का अंतर है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है वो कितना है, 70। लेकिन हमको क्या चल के आना है, पूरा अंतर नहीं कवर करना है, हमको आधे में ही रुक जाना है। तो जब आधे में ही रुकना है, बटे 2 कर दिया 35, यानी हमको यहां से पीछे 35 चल के आना है, यहां से आगे 35 जाना है। तो यहाँ पर या तो हम 35 जोड़ दे या तो यहाँ पर 35 घटा दे। तो देखिए जोड़ते हैं तो क्या आएगा, इसमें जोड़ा 5 5 10, 5 3 8 1 9 और ये 390 आ गया। अब इसमें घटा के देखा तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और 390 आया। तो देखिए हर तरह से यहाँ पर 390 आ गया है। आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 390 होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची, यदि वह इसे 140 अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता, पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। देखिए रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची, 100 रुपए की कोई पुस्तक खरीदी उसने, 30% हानि पर बेची यानी 70 में बेच दी। यहां तक समझ में आया। यदि वह इसे 140 अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। उसको 40% लाभ लेना है, यानी 100 में 40% लाभ होगा तो कितना लेगा, 100 का खरीदा और 140 का बेचा तो 40% लाभ हो गया। और क्या कह रहा है कि उनको 140 अधिक पर बेचता, तो अगर ये जो 70 में बेची थी, अगर इससे 140 रुपए अधिक बेचता तो इसको 30% हानि के बजाय 40% लाभ हो जाता। तो यहां पर देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 70। 140 से 70 जाएगा 70, इनके बीच का डिफरेंस है 70, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 140 रुपए कह रहा है। 140 ज्यादा में बेचता तब उसको 40% का लाभ होता। तो 70 यूनिट देखिए बराबर क्या दिया गया है, 140,
तो अगर 100 यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे, 140/70 गुणे 100 कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा 200। देखिए आपको यहां से समझ में आ गया कि जो इसका ये रहा होगा क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य क्या रहा होगा 200। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होता। देखिए उसको कह रहा है 20% की हानि हुई। 100 रुपए की कोई चीज थी, वो 80 में ही बिकी, मतलब उसने खरीदा था 100 रुपए में, खरीदा था 100 रुपए में और बेचा कितने में, 80 में, तभी ना 20% की हानि हुई है। लेकिन वो कह रहा है कि अपने सूची मूल्य से आधे दाम में बेचा, मतलब उसका सूची मूल्य जो रहा होगा वो इसका दोगुना रहा होगा। 160 रुपए की चीज उसने 80 में बेच दी, तो उसको कितने का नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ 20% का। यहां तक आपको समझ में आया। अब वो 160 रुपए में कह रहा है अगर बेच देता, अपने सूची मूल्य में ही बेच देता, ये इसका सूची मूल्य है, और बोल रहा अगर अपने सूची मूल्य में ही बेच देता तो उसको अभिलाभ जो उसका लाभ होता वो कितने प्रतिशत प्राप्त होता। देखिए 100 रुपए में खरीदा और 160 में बेच दिया तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए 160 है, 160 में 100 रुपए गया, 60 क्रय मूल्य में हमेशा निकालते हैं बटे 100, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दिया, 0 कट गया, कितना आया 60%। आपका आंसर आ गया 60% और यही आंसर सही हो जाएगा। तो आपको यहां से समझ में आया कि खरीदा था, मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, उसको 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब क्या हुआ, इसका 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% 20 ही होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100 मानते हैं। 100 मानने का यही एक कारण है कि जितने प्रतिशत दिया होगा हम बस उसको उतनी ही संख्या मान लेंगे और 100% में वही सही होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कोई वस्तु है 100 रुपए की, उसको 25% लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेचा उसने, 125 में बेचा, तभी उसको 100 में 25% लाभ मिला। अब कह रहा है यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, बिक्री मूल्य उसका कितना है 125, यानी 125 में वो बेच रहा है, और इसको अगर दोगुना किया जाए तो कितना होगा, इसका दोगुना किया तो कितना हो गया 250। कह रहा है अगर उसको बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो अब उसको कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। अब ये देखिए 250 है, 250 है, ये है अब इसका विक्रय मूल्य और ये है इसका क्रय मूल्य। ठीक, अब कैसे निकालेंगे लाभ, सबसे पहले लाभ निकाला, कितना निकला 150, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाया 150। हमेशा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य में निकालते हैं और 100 से गुणा करते हैं, 100 कट जाएगा, कितना निकला 150%। यानी जब अगर इसके बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो इसको 150% का फायदा होगा, 150% का लाभ या 150% का मुनाफा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 कम में मिलती, 125 रुपए कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, घड़ी का मूल्य रहा होगा 100, उसने 10% छूट पर खरीदी, यानी कितने में खरीदी 90 में।
100 का 10% 10 होगा और छूट मिली है तो 10 घट जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता, यदि वह उसे 80 रुपए में खरीद लेता, अब 20% की छूट यानी 80 रुपए, यदि वह उसे 80 रुपए में खरीद लेता तो उसे घड़ी 125 कम रुपए में मिल जाती, 125 रुपए कम में मिल जाती। और यहां पर कितना दिया गया है, अंतर इनके बीच का है 10 रुपए का। यहां पर कितने रुपए कम हो रहे हैं, 10। वो कह रहा है कि 125 रुपए कम हो जाते। तो बताना क्या है, यहां पर घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। 10 बराबर दिया गया है 125, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100। तो अंकित मूल्य जब 100 होगा, इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100। 100 बराबर कितना होगा, 1250। तो अंकित मूल्य कितना निकल आएगा, 1250 निकल आएगा। तो दोस्तों आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और सीखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को कि कैसे करना है फटाफट। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। देखिए सेब की कीमत में 10% की कमी हो गई, तो 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद रहा है। मतलब वो 54 रुपए में पहले कुछ ना कुछ सेब खरीदता होगा, कुछ सेब तो वो खरीदता होगा 54 रुपए में, लेकिन अब 10% की छूट हो गई, यानी 10%, तो 54 का 10% क्या होगा, परसेंटेज में मैंने बताया है कि 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 54 का 10% क्या होगा, 5.4। जब 5.4 रुपए कम हो गए इसमें, मतलब जितने सेब वो 54 रुपए में खरीदता था, अब उतने ही सेब उसको 5.4 रुपए कम में मिल जाते हैं। यानी अब जो 5.4 रुपए उसके पास बढ़ रहे हैं, इस रुपए में वो कितने सेब ज्यादा खरीद रहा है, इस रुपए में वो 10 सेब खरीद रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 10% की छूट मिलने के बाद 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद लेता है। तो जब उसको 54 रुपए की, जब उसको 54 में 10% की छूट मिली, तो छूट कितनी थी, 5.4 रुपए के बराबर। 54 का 10% होगा 5.4, तो वो छूट होगी 5.4 रुपए के बराबर। मतलब इतने जो 5.4 रुपए इसमें कम कर दिए जाएं, तो जितने पहले 54 रुपए के सेब मिलते थे, अब उसको इतने कम रुपए में मिल रहे हैं। यानी अब उसके पास शेष जो बचा कितना है, उतने रुपए में, तो उसको उतने मिल गए। उसके बाद उसके पास बचे हैं 5.4 रुपए, और 5.4 रुपए में उसको 10 सेब मिल रहे हैं। और हमको बताना है कि प्रति दर्जन सेब की कीमत अब क्या है, तो अब उसका रेट क्या है, 5.4 में 10 सेब, तो 12 सेब कितने में मिलेंगे उसको, एक दर्जन सेब कितने में मिलेंगे, 10 सेब मिले हैं 5.4 में, तो 12 सेब कितने मिलेंगे, 5.4 गुणे 12/10। ठीक, इसको इतने रुपए में मिलेंगे आप एक दर्जन सेब। ये एक दर्जन सेब की कीमत है, एक दर्जन सेब गुणा किया 12 चौको 48, 4 बचा, 12 पंचे 60, 4 64। यहां पर 10 है, एक दशमलव यहां पर एक अंकपाल लगा हुआ था, यानी यहां पर दशमलव लगा हुआ था, बटे में 10 है, तो एक और इधर बढ़ जाएगा अंक, और आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, 6.48 रुपए प्रति दर्जन। यानी अगर अब देखी जाए तो सेब की कीमत क्या होगी, 6.48 रुपए दर्जन। ठीक, और अगर यहीं पर कभी कभी क्या कह देता है कि तो उसके पुराने मूल्य का रेट क्या था, जो उसका, ये तो इसके नए मूल्य में इतने रुपए दर्जन हो गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि अगर वो पूछ लेता कि उसके पहले एक दर्जन सेब कितने रुपए में मिल रहे होंगे, तो यहां पर तो क्यों ये बताया गया कि 54 रुपए में उसको 10 सेब ज्यादा मिल जाते हैं 10% की कमी होने के कारण। इतने रुपए में अभी इतने रुपए में एक दर्जन सेब मिल रहा है,
लेकिन कह रहा है 10% की कमी के बाद ये रेट इतना हुआ, तो 10% की कमी हुई ना, 6.48 गुणे 100। ये देखिए 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई, उसको नीचे रख दिया। ये नीचे क्यों रखा है? क्योंकि मान लीजिए पुराना रेट रहा होगा यक्स, इसमें 10% की कमी हुई तो इसका 90% निकाल लिया, तो इसका 90% कितना निकल के आएगा? 6.48। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, यानी पुराने रेट का मान निकालना है, तो क्या होगा? ये देखिए ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा बटे 90 हो जाएगा। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पुराना रेट निकालने के लिए अब इसको 9 से भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 63, 1 9 दूनी 18। यहाँ पर देखिए 2 अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद दशमलव लगाया, गुणे 10 है, बराबर कितना आ जाएगा? 7.2। तो पुराना रेट क्या था? पुराना रेट था 7.2 रुपए दर्जन। अब नया रेट कितना कमी के बाद निकल के आया? 6.48 रुपए दर्जन। तो आशा है आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहीं तक था दोस्तों। ये मैंने आगे इसलिए बता दिया कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि उसका पुराना रेट जो था वो क्या रहा होगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो तरीके और सीखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद 21% का लाभ प्राप्त किया। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जब इस तरह का सवाल आता है जहां पर तीनों में अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में एक रिलेशन दिया होता है, तब अगर हम लोग अनुपात समानुपात के नियम से इस क्वेश्चन को लगाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। जिसमें दिया होता है a अनुपात b बराबर कुछ और b अनुपात c बराबर कुछ। अब देखिए a अनुपात b बराबर कुछ दिया गया है, b अनुपात c बराबर कुछ दिया गया है और हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया। यही वाला यहाँ पर हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। देखते हैं कैसे यूज करना है। देखिए दिया गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद 21% का लाभ प्राप्त किया। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे अंकित मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। ये हो गया अंकित, विक्रय और क्रय मूल्य, यहाँ पर हमने लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दे दी, यानी वो अंकित मूल्य था 100 लेकिन बेचा कितने में? इसमें 12% छूट दे दी, बेचा कितने में? 88 रुपए में। तो क्या कह रहा है, हुआ क्या कि 21% का उसको तब भी लाभ मिला, यानी तब देखिए उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा 100 और वो बेच कितने में रहा है? 121 में। यहां तक आपको समझ में आया कि 100 अगर उसका क्रय मूल्य रहा होगा तो 21% का लाभ प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? जब 100 अंकित मूल्य था और 12% छूट दी तो मतलब उसने कितने में बेचा? 88 में बेचा। और फिर कह रहा है कि जब वो 12% की छूट पर बेचता है तो उसको उसके क्रय मूल्य में 21% का फायदा मिलता है, 21% लाभ प्राप्त करता है। तो हम मानेंगे कि क्रय मूल्य रहा होगा 100 और उसको जब 21% लाभ मिला तो हो गया 121। अब यहां से देखिए वही चीज करेंगे जो अनुपात और समानुपात में करते हैं। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमको जिस जिसकी जरूरत होगी उसको कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से आ गया 88, 8800 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? 12100 आ गया। हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, गुणा ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अगर वो छूट न दे और अपने अंकित मूल्य में ही बेच दे उस वस्तु को
तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा, यानी 8,800 का खरीदा और बेचे कितने में, 12,100 में, तो उसको लाभ कितना प्राप्त होगा। अब 12,100 में 8,800 घटा दें तो हमको लाभ मिल जाएगा कि कितना होगा। इसमें इसको घटाया तो कितना है, 00, 11 में 8 गया 3, 11 में 8 गया 3, यानी 3,300। और लाभ में सब प्रतिशत निकालना है तो किसमें, क्रय मूल्य में निकालेंगे, 8800। 100 से भाग गुणा किया, देखिए कट गया 0 से 11, गेर 33, 300 आया, गेर 8 88। अब 8 से काट लेंगे तो 8 त्रिका 24, 6 बचेगा, 8 सत्ती 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी 37.5%। अगर वो बिना छूट दिए हुए अंकित मूल्य पर बेच दे उसी वस्तु को तो उसको 37.5% का फायदा हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कैसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ हो। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि 5% की छूट देने के बाद भी उसको 33% का लाभ होना चाहिए, यानी 100 रुपए की चीज उसने खरीदी हो अगर तो वो 133 में बेचे, 100 की खरीदी हो तो 133 में बेचे। यहां पर आप समझ रहे हैं कि ये होगा इसका क्रय मूल्य, ये होगा विक्रय मूल्य। और क्या कह रहा है कि अंकित कितनी अंकित की जाए कि उसको 5% की छूट, 5% की छूट दी जाए तब उसको 33% का लाभ हो। यानी ये जो विक्रय मूल्य है ये 5% की छूट के बाद आना चाहिए। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित की जाए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी हम वो वाला तरीका यूज कर सकते हैं। यहां पर एक और सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, मान लीजिए वो अंकित मूल्य हो x और इसमें 5% की छूट यानी 95% इसका निकाल ले हम लोग। 95% कितना होगा, 95/100। x का 95% क्यों निकाला, ये आपको परसेंटेज देखने के बाद पता चल जाएगा कि जब 5% की कमी करनी है हमें, इसमें 5% इसमें घटा देना है तो 95% निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक इसका 5% कम हो जाएगा। तो x का 95% निकाला, वो कितने के बराबर हो, 133 के। ये इसका अंकित मूल्य होगा, इसमें 5% की छूट की तो ये 133 अपने विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, इससे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 में 45, 5 दूनी 10, 20, 19, 19 सत्ते 133, 7 दूनी 14, x बराबर कितना निकला, 140। 7 बराबर x बराबर कितना निकला, 140। तो जब x बराबर 140 निकल के आया है, ये x क्या है, अंकित मूल्य क्या है, 140 है। और कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो ये क्रय मूल्य 100 है, इससे कितना बढ़ा है, 40%। बस यही आपका आंसर, बस इसमें और करना ही क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज मैंने लिए हैं। सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीकों के हैं, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि कम समय में आपको ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस को समझा दिया जाए। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। हम उस क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन और उसी टाइप के लेकर उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको जो भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस चैनल से जुड़ने के लिए आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल में भी
डेली इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर जो हिंदी की स्पेशल क्लास चल रही है, जो यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस और बहुत सारी स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यूपीपीएससी आयोग हो या कोई भी आयोग हो, उन स्टेट लेवल परीक्षाओं के लिए हिंदी की जो क्लास चल रही है उसका भी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाता है। तो आप लोग उन्हें जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।